अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गैस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे चैनल पे आप लोगों को जैसे कि पता है, मैं ट्रैवलिंग के हवाले से और वीज़ा के हवाले से और ट्रैवल रूट्स के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता था। मगर आज का वीडियो का टॉपिक है कि आया आप लोग ट्रैवल जो है ग्रुप्स में किया करें, यानी कि ग्रुप्स टूर कंपनीज़ के साथ, या आप सारा प्लान खुद इंडिविजुअली किया करें, वीज़ाज़ भी सब कुछ खुद अप्लाई किया करें। उन दोनों का डिफरेंसेस, उन दोनों की बेनिफिट्स आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा। इस तरह की वीडियो किसी ने अभी तक नहीं बनाई, ठीक है? तो आपको जो सूटेबल होता है, आप चाहे ग्रुप्स के साथ ट्रैवल करें या आप लोगों को इंडिविजुअल, इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन में शेयर कर दूँगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप जो है वॉइस मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ताकि मेरा भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे। और मेरा इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। यू शुड ट्रैवल इन ग्रुप्स और इंडिविजुअल। जी तो गाइस, आज का ब्लॉग का टॉपिक है कि आप लोग आया पाकिस्तान में, अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है तो आप लोग आया कि ट्रैवल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के साथ ट्रैवल करें या अपना प्लान खुद से करें और ख़ुद से ही इंडिविजुअली जो है ना अपना जो है विज़िट करें। तो इन दोनों तरीक़ों पे मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, अपना जो है व्यू रखूँगा, ताकि आप लोग भी डिसीजन ले सकें अपना। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि जो ऑथेंटिकेटेड कंपनी है टूर ऑर्गेनाइजेशन की, जो वाकई में आप लोगों का काम करती हैं और आपको वाकई में जो है जेन्युइनली तौर पे जो है ना बाहर लेके जाती हैं, वो कंपनी जो सी हैं वो कौन सी हैं। मैं पाकिस्तान के हवाले से मैं 3-4 सूबों में बात करूँगा, जिसमें से इस्लामाबाद की अच्छी ऑथेंटिकेटेड जो सी टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो आप लोगों को बाहर लेके जाती है उसकी बात करूँगा। जो लाहौर से मेरी वीडियो देख रहे हैं उधर की एक अच्छी कंपनी है, उधर की बात करूँगा। और कराची में भी कंपनी है जो आप लोगों को ट्रैवलिंग के हवाले से लेके जाती है, वो भी मैं आगे वीडियो में चल के बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊँ, आया कि इंडिविजुअली आपने ट्रैवल करना है या आपको बेनिफिट क्या मिलता है अगर आपने टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ के साथ जब विज़िट करते हैं, उसमें आपको क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स के हैं, ठीक है गाइस? तो सबसे पहले चलते हैं, अगर आप लोग इंडिविजुअली मतलब अकेले तौर पे अगर आप खुद अपना प्लान ट्रिप करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ, अगर आज चल रहा है जी अक्टूबर, ठीक है? तो आप लोगों ने दिसंबर में न्यू ईयर का प्लान किया होगा जी, श्रीलंका का और साथ थाईलैंड या थाईलैंड मलेशिया का आपने फॉर एग्ज़ाम्पल प्लान किया होगा। तो आप लोग सबसे पहले तो ये है कि आप लोग अपना एम्बेसी में जो है डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट सारे रेडी करेंगे, एम्बेसी लेके जाएंगे। वहाँ पे जो है आपका हो सकता है कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो वो भी आपसे मांगेंगे, फिर आना जाना आपका ये एक चक्कर हो जाएगा। तो थाईलैंड की एम्बेसी में आप जाएंगे, थाईलैंड का वीज़ा लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आप मलेशिया में जाएंगे, मलेशिया का आप जो है वीज़ा लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस जो सी अपनी करवाएंगे, ठीक है? अपनी फ़्लाइट बुकिंग जो सी अपनी खुद करवाएंगे, ठीक है? उसके साथ साथ आप 3-4 डॉक्यूमेंट्स और होते हैं, होटल बुकिंग जो सी है वो आप खुद करवाएंगे, ठीक है? यही वीज़े के हवाले से भी जो है ना ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो से आपको खुद करवाने पड़ेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से बाहर पहली दफ़ा जा रहे हैं तो इमिग्रेशन, FIA इमिग्रेशन, पाकिस्तान एयरपोर्ट की जो भी इमिग्रेशन है वो थोड़ा बहुत आपसे रफ़ टफ़ जो से आपका वहाँ पे टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं क्यों जाना चाह रहे हो, फर्स्ट टाइम आपका विज़िट है, तो वो आपको एक हर्डल वहाँ पे भी आ सकते हैं जो लोग सिंगल ट्रैवल करते हैं, उसका मैं बता रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद अगर आप उस कंट्री में लैंड करते हैं, फॉर एग्जांपल थाईलैंड या मलेशिया में, तो आप लोगों को पता नहीं होता कहाँ से बस लेनी है, कहाँ से सिम मिलेगी, होटल से कैसे पहुँचेंगे हम लोग एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट से होटल किस तरह से हम लोग जाएंगे, और टूरिस्टिक डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ पे कौन सी किस मतलब ईजी है और किस तरीके से रूट्स आपने लेने हैं। ये तमाम चीज़ों में काफ़ी हसल्स आपको आ सकते हैं। खाने पीने की हलाल फूड की किधर है वो भी थोड़ा बहुत हसल हो सकता है, मगर ये है कि गूगल है तो वो सब कुछ आपको कवर हो जाता है। मगर ये सारी एक किस्म का ये है कि आपको ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है, अरेंजमेंट्स, ठीक है ना गाइस? और इसके हवाले से आप दूसरी तरफ चलते हैं, जो लोग टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ लेते हैं, टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ अगर लेते हैं उनका काम होता है आपका वीज़ा प्रोसेस करवाना, आपका वीज़े में आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी को फॉरवर्ड करना, वहाँ से फिर वीज़ा लग के आएगा, फिर आपको जो है फ़्लाइट बुकिंग आपकी करेंगे वो लोग, और आपको जो है एयरपोर्ट पे मिलेंगे वो लोग, और पूरा एक ग्रुप होता है तकरीबन 5 से 10 लोगों का, ठीक है? डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट ग्रुप्स होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 20 लोगों का ग्रुप होता है। ग्रुप में ये होता है कि भाई आप लोग सारे मिल बैठ जाते हैं, अपना एक्सपीरियंस फ्रेंड्स बन जाते हैं, उसमें ये आपको बेनिफिशियल होता है
फिर ग्रुप में ये होता है कि आपकी इमिग्रेशन FIA की जो है वो इजीली क्लियर हो जाती है, ठीक है। पाकिस्तान एयरपोर्ट किसी में भी आप जाएंगे तो वो जो है आपकी इजीली क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चंस करते हैं कि भाई आप लोग क्यों जा रहे हैं, तो आप बताते हैं जी हमारा ग्रुप जा रहा है टूरिज़म कंपनी का, तो उसमें पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है इमिग्रेशन को, और वो ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं करती। ठीक हो गया। उसके बाद आप जैसे एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो टूर ऑर्गेनाइजेशन वाले पहले से ही आपके दूसरे एयरपोर्ट पे बसेस अरेंजमेंट्स की भी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप लोग थके हुए होते हैं तो आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट से आपको लेके जाते हैं होटल रूम में, वहाँ पे आपको जो है चाबी देते हैं रूम में और आप रूम में रिलैक्स करते हैं, ठीक है। खाने पीने की सारी आपको पहले फैसिलिटीज़ बता देते हैं, टूर ऑर्गेनाइजेशन वालों की बात कर रहा हूँ। तो गैस वो आप लोगों को जो है ना डे बाय डे का प्लान भी जो है दे देते हैं कि भाई हमने नेक्स्ट दिन जो है किधर जाना है, कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, ताकि आप लोगों का माइंड भी ईजी हो जाता है और आप लोगों की थकन भी, मतलब फ़्लाइट्स जाहिर बात है इतनी बड़ी ली होती है, तो आपका अगले दिन बस तैयार होती है, वैन तैयार होती है बाहर आपकी होटल से, और आपको पिक करते हैं और आपको टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस पे वो लेके जाते हैं, विज़िट करते हैं प्रॉपर जो है ना टाइम मैनेज करके, और आपको खाने के लिए भी जो है वो हलाल रेस्टोरेंट के सामने मतलब रोकते हैं। उसके साथ साथ टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जो सी है एक दिन आपको खाली भी देती है, ताकि आप लोगों ने जिधर भी विज़िट करना है, कोई भी आपका फ्रेंड है किसी कंट्री में, आप उनको मीट कर सकते हैं, उनको विज़िट कर सकते हैं, कुछ खाना पीना है, कुछ शॉपिंग करनी है, वो भी आपको 1 डे फ्री देते हैं किसी कंट्री में। तो ये तो हो गया, आपको कोई फ़्लाइट टिकट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, आपको किसी वीज़ा की कोई लेने की टेंशन नहीं होती, आपकी किसी जो है हेल्थ इंश्योरेंस की टेंशन नहीं होती, आपको किसी होटल बुकिंग की टेंशन नहीं होती, ठीक है। आपको कोई प्लान करने की ट्रिप की टेंशन नहीं होती। ये 5-6 चीज़ें बहुत मेन आ जाती हैं, उसमें जो है ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मगर इसमें आप दोनों जो है प्रोज और कॉन्स आपको नज़र आ चुका हो। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है कौन सी अच्छी ऑथेंटिकेटेड टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ हैं, क्योंकि मैं आपको जो बात बता रहा हूँ बहुत सारी 2 नंबर कंपनीज़ भी हैं, ठीक है। वो आपके पैसे जो है खा जाती हैं, वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो जो पैसे पहले दिए होते हैं एडवांस में वो आपको कभी भी वापस नहीं करते। तो ये चीज़ें आपने नज़र में रखनी है अगर आपने किसी भी टूर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना है तो, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि ऑथेंटिकेटेड टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ कौन सी है, सिर्फ आप उन्हीं के साथ ही ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये तो हो गया जी इंडिविजुअल, अगर आपने अकेले ट्रिप प्लान करना है उसमें क्या आपको प्रोज एंड कॉन्स आ सकता है, और अगर आपने टूर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जाना है उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता चलता हूँ कि आपने कभी भी टूर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टूर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना है ना, तो ज़ाहिर बात है वो आपसे इनिशियल डिपॉज़िट मांगते हैं पहले, ठीक है। तो इनिशियल डिपॉज़िट देने से पहले आप लोग उनसे डिस्कस कर लें कि इफ़ इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल आप हमें कितने पैसे वापस करेंगे। वो किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने लाजमी लिखवाना है उनसे, अगर आप नहीं लिखवाएंगे तो वो आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, बड़ी नाम जानी कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनको पैसे एडवांस में आधी पेमेंट दे देते हैं, ठीक है, फिर वीज़ा लग के नहीं आता क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, 100 ऊंच नीच हो सकती है, ठीक है ना। और हो सकता है टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज ये भी कहते हैं कि भाई हमारी सेटिंग है अंदर एम्बेसीज के अंदर, ठीक है, वो उनका अपना व्यू पॉइंट है, मगर आप उनके अल्फाजों पे ना जाए। आपने जो पैसे दिए हैं टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वालों को, ठीक है, आप उनसे लाजमी पूछें पहला सवाल कि भाई इफ़ इन केस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन कि आप हमें वापस पैसे कितने करेंगे, और जितने पैसे वापस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने तुर्की का प्लान किया है, ठीक है, किसी कंपनी के साथ, तो वो 4 लाख रुपए का ट्रिप प्लान कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि जी आप हमें लाख रुपये पहले दे दें, वीज़ा लग के आता है तो ठीक है, हम आपको जो सा है आगे बाकी की पेमेंट 3 लाख रुपये बाद में ले लेंगे। और इफ़ इन केस अगर वीज़ा नहीं लगता तो हम आपसे 50,000 रुपये डिडक्ट करेंगे और 50,000 आपको वापस कर देंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये बात आप लिखवा लें उनसे किसी भी टूर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वीज़ा अगर रिजेक्ट होता है तो वो फिर अगर आप लिखी हुई बात आपके पास नहीं होगी तो वो आपको पैसा वापस नहीं करेंगे। और मेरे साथ ये हो चुका है, ठीक है, मेरे बहन भाई हैं आप लोग, मेरे साथ हो चुका है। तो ये मेरे पास लिखवाई हुई चीज़ नहीं थी, उस पर मुझे जो है $600 की मुझे जो है ना वो इंजेक्शन लगा, $600 का। $600 का मैं ट्रिप कर सकता हूँ अज़रबैजान और दुबई का। तो आप ये देख लें, अगर आपने टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ के साथ जाना है तो उसमें लाजमी आप जो है ना लिखवा लें उनसे कि भाई इफ़ इन केस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन आप हमें कितने पैसे वापस करेंगे, ठीक है। और फुल पेमेंट कभी भी ना किया करें, डाउन पेमेंट 20% किया करें, एक व्यू पॉइंट है मेरा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन सी ऑफिशियल और ऑथेंटिकेटेड टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ हैं जो जेन्युइनली तौर पे जो है ना जेन्युइन तौर पे जो
ट्रैवलर्स को बाहर लेके जाते हैं, अच्छा उनका फीडबैक है, अच्छा रिस्पांस है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, फैमिली जो से उनके साथ गई हैं, क्योंकि मेरी ज़ाहिर बात है वीडियो काफ़ी बहनें भी देखेंगी, तो सारी सिंगल लेडीज़ भी होती हैं, ठीक है, वो भी अकेले इंजॉय करना चाहती हैं बाहर की कंट्रीज़ में। तो उस हवाले से भी टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो सी है ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं कराची वाले लोग। अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं कराची से, ऑथेंटिकेटेड, ओरिजिनल और बहुत ही अच्छी वेल मैनर्ड एक्सपीरियंस जो टूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वो है जी आलीशान ट्रैवल्स, ठीक है। मैं यहाँ नीचे नाम भी लिख दूँगा। अगर आप लोगों का पास इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को उनका मिल जाएगा, आलीशान ट्रैवल्स, ठीक है। और उनका नंबर भी मैं दे दूंगा आपको, उनके साथ आप विज़िट ट्रैवलिंग कर सकते हैं। वो अपने रूट्स थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर इस वाली साइड पे भी और यूरोप वाली साइड पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड लेके जाते हैं। वो अच्छी टूरिज़म कंपनी है, मगर फिर भी मैं आपको बताया चलूँ कि जो लोग कराची से देख रहे हैं वो आप लोग कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है जी जो अच्छी ऑथेंटिकेटेड टूरिज़म कंपनी है जो ट्रैवलर्स को ऑफिशियली तौर पे बाहर लेके जाती है, अच्छी तरीके से गाइड करती है, वो है जी वन ऑफ द बेस्ट टूर टू वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। टूर टू वर्ल्ड जो है बहुत अच्छी कंपनी है, टूरिज़म कंपनी है, ठीक है। आपको पूरे पाकिस्तान में सबसे चीपेस्ट टूर्स जो है ना इंटरनेशनल तौर पे वो ग्रुप में वो टूर टू वर्ल्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। टूर टू वर्ल्ड का नीचे नाम भी लिख दूंगा। उसके साथ इनका इंस्टाग्राम पे जो सा है चैनल, इंस्टाग्राम पे जो सा है इनकी प्रोफाइल भी है, आप उनको जाके फॉलो भी कर सकते हैं और इनके साथ आपने लाजमी ट्रैवलिंग करनी है। अगर आप लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं तो इनके साथ आप लाजमी विज़िट करें, क्योंकि ये होता है पहली दफ़ा बंदा घबराया होता है, कुछ पता नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स वीज़े का चक्कर होता है, इसलिए आप टूर में विज़िट करें, आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा। आते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें जो सा है वो ये है कि अगर आप लोग फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो ये कर सकते हैं मैंगो मैन टूर्स, आप इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं मैंगो मैन टूर्स। ये बड़ी अच्छी कंपनी है और सिंगल लेडीज़ जो से इनके साथ ट्रैवल करती हैं। और मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता चलूँ, जो मैंगो मैन टूर्स हैं वो फैमिलीज़ को एंटरटेन करते हैं और सिंगल वुमेंस को लेके जाते हैं, ठीक है ना, ये मेंस को नहीं लेके जाते हैं। तो एक किस्म का ये कि जितनी बहनें जाना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छी टूरिज़म कंपनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये तमाम अच्छी ऑफिशियल जो सी है टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ हैं जो आप लोगों को इंटरनेशनल तौर पे जो है बाहर की कंट्रीज़ में लेके जाती हैं, अच्छा एक्सपीरियंस करवाती हैं, फिर आप वापस आते हैं। वीज़ाज़ में भी काफ़ी ये हेल्पफुल कर देते हैं। तो अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं लाहौर से और इस्लामाबाद से और कराची से, ज़ाहिर बात है अपने पैकेजेस आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, मगर टूर टू वर्ल्ड जो है इसमें सबसे टॉप नॉच बेस्ट है टूर टू वर्ल्ड, ठीक है ना। पेमेंट का भी कोई मसला नहीं आता। तो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।